बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह और आज हम देखेंगे आस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनवायरनमेंट। आस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि आपने सोल्यूट्स और वाटर की बैलेंस करना है किसी भी सेल में। मैरीन एनवायरनमेंट में जो भी एनिमल्स मौजूद होते हैं वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होते हैं। उनमें सोल्यूट्स हाई होते हैं और जबकि वाटर जो होते हैं वो कम होता है। और इसमें दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक आस्मो कन्फर्मर होते हैं, दूसरे आस्मो रेगुलेटर होते हैं। जो आस्मो कन्फर्मर होते हैं इनको अपना एनवायरनमेंट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसा सी वाटर होता है उसी के अकॉर्डिंग ये बन जाते हैं। ये आइसोटोनिक होते हैं, यानी अगर सी वाटर में साल्ट्स की सोल्यूट्स की तादाद ज़्यादा है, सोल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा है, तो आस्मो कन्फर्मर जो एनिमल्स होंगे जिनमें इन्वर्टिब्रेट्स मैरीन आ जाती है, हैग फिशेज़ आ जाती हैं वर्टिब्रेट्स में, तो ये उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो आस्मो रेगुलेटर्स होते हैं इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जिस एनवायरनमेंट में जाते हैं वहाँ के मुताबिक खुद को इनको एडजस्ट करना पड़ता है। अब कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, अब ये इनकी एडाप्टेशंस हैं। अब कार्टिलेजिनस फिशेज जो आस्मो रेगुलेटर हैं इन्होंने खुद को कैसे एडजस्ट करना है, कौन कौन सी इन्होंने एडाप्टेशन की हुई होनी है। कार्टिलेजिनस फिशेज साल्ट्स को रिमूव करना है कैसे? किडनी के थ्रू। इस फॉर्म में कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्म में इन्होंने सी वाटर को इनटेक किया। इनटेक करने के बाद इन्होंने किडनी के थ्रू कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जिसमें कंसंट्रेटेड यूरिन में पानी कम होता है, साल्ट्स ज़्यादा होती हैं। गिल्स के थ्रू रिमूव कर देती हैं साल्ट्स को। साल्ट्स रिमूवल ये किए गिल्स के थ्रू करती हैं। इन्होंने रेक्टल ग्लैंड्स को अडॉप्ट किया होता है, वॉल ऑफ रेक्टम में मौजूद होता है।